वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। आज हम लोग बात करेंगे इंडियन लोगों के हेल्थ किस तरफ जा रहा है। अभी हम लोग देखते हैं कि हर एक नुक्कड़ में जिम है और वही जिम में हर कोई जा रहा है और अपना जो बॉडी बना रहा है। ये अभी बहुत कॉमन ट्रेंड चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि बॉलीवुड का जो इफेक्ट है वो हम सब पे असर करता है। हम लोग को लगता है कि भाई हम लोग भी अगर जिम जाते तो जैसा हम लोग मूवी में देखते हैं वैसे ही बॉडी हम लोग को मिल जाएगा, और उसी इच्छा में हम लोग जिम जाना स्टार्ट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि वहाँ जाने से आपका जो फिजिकल हेल्थ है उस पर असर पड़ता है। दूसरे साइड में अगर हम लोग लैंसेट ग्लोबल का जो डेटा रिसेंटली पब्लिश हुआ है उसको हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता है कि 50% जो इंडियन है वो फिजिकली फिट नहीं है। फिजिकली फिट मतलब अगर कोई फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उन लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग कर नहीं पा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग देखें कि इंसान में जो है वो आलस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है। और ये जो 50% डेटा आज हम लोग इंडिया का बात करें तो दुनिया का क्या हालत है। और ऑन द अदर साइड हम लोग ये भी देखेंगे आगे जाके कि इसमें कितना परसेंट वुमेन है, कितना परसेंट मेन है। सारा इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, और इससे अगर आपको राहत चाहिए तो भी आपको क्या करना पड़ेगा वो भी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरा नाम है अतनु पॉल, मेरा यूट्यूब में चैनल है दैट इज ATANU स्पेस PAUL। अगर आप चाहे तो आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। पहले जानते हैं कि इंडियन का जो डेटा निकला है उसमें क्या पता चल रहा है। लैंसेट ग्लोबल के तरफ से एक डेटा आया है जिसमें पता चलता है कि 2022 में मोर देन 50% ऑफ इंडियन जो है वो फिजिकली फिट नहीं है। और इसमें अगर हम लोग देखें, इसमें ज़्यादातर जो औरत है वो लोग फिट नहीं है कंपेयर टू मेन। 57.2% वुमेन और 42% मेन अकॉर्डिंग टू दिस डेटा 2022 में इंडिया में फिजिकली फिट नहीं है। फिजिकली फिट मतलब जो लोग फिजिकली कुछ काम कर पाएगा। यही डेटा अगर हम लोग कुछ साल पहले देखें मतलब 2000 में, तो हम लोग को पता चलता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंडियन में से सिर्फ 22% इंडियन जो थे वो लोग फिजिकली फिट नहीं थे। और अभी ये बढ़ के 2022 के एंड में आ गया राउंड अबाउट 50%। तो आप समझ ही सकते हैं कि हम में आलस कितना बढ़ रहा है। ऑन द अदर साइड फिजिकल जो एक्टिविटी है उससे हम लोग कितना दूर जा रहे हैं। अगर हम लोग देखें कि फिजिकल एक्टिविटी क्या है तो इसमें बहुत कुछ होता है कि आप जो मूवमेंट कर रहे हैं, और ये जो मूवमेंट है मतलब बॉडी का जो मूवमेंट होता है जिसमें पसीना निकलता है, जिसमें आपको लगता है कि भाई आपने कैलोरी बर्न किया है, यही हम लोग मेनली फिजिकल मूवमेंट में काउंट करते हैं। अब इसका भी बहुत सारे डिटेल्स है, उसमें हम लोग आगे बात करेंगे, मगर उससे पहले हम लोग एक बार कंपेयर कर लेते हैं। 2000 में जो डेटा था उसमें हम लोग को पता है कि टोटल इंडियन में से सिर्फ 22% इंडियन थे जो फिजिकली फिट नहीं थे, और 2022 के एंड में ये आके हो गया राउंड अबाउट 50%। एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2030 तक ये जो अमाउंट बढ़ के राउंड अबाउट 60% इंडियन को ये जाके अफेक्ट करेगा। और यही मेन रीज़न है जिससे डिफरेंट टाइप ऑफ नया जो डिजीजेज है या फिर पुराना जो डिजीजेज है वो इंडियन पे इफेक्ट कर रहा है, लाइक डायबिटीज़, लाइक कैंसर्स, डिफरेंट जो अदर डिजीज है लाइक कार्डियक अरेस्ट या फिर कोई भी हार्ट को रिलेटेड इशू जो है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ नया बीमारी आ रहा है। उसका मेन रीज़न है ये कि आप लोग कोई फिजिकली एक्टिविटी नहीं कर रहे हो। अगर आपको तंदुरुस्त रहना है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी में आपको पार्टिसिपेट करना है, जिसमें आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप रनिंग कर सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो आप एटलीस्ट अपने घर में पर डे 30 मिनट्स तक अच्छी तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। 2000 का डेटा अगर हम लोग देखें तो हम लोग को पता चलता था उस टाइम में 19.6% मेन फिजिकली अनफिट थे, और 2022 के एंड में ये हो गया राउंड अबाउट 42%। और ओमन का बात करें तो 2000 में ये था सिर्फ 25% और अभी ये हो गया 57.2%। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन मेन से इंडियन वुमेन जो है वो ज़्यादा फिजिकली फिट नहीं है। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? हो सकता है कि इसके पीछे हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया जैसा कंट्री में वुमेन जो है वो ज़्यादातर अभी भी जो गांव है या फिर रूरल एरिया है उसमें घर में काम करते हैं। तो आप पूछेंगे कि घर में जो काम करते हैं उसको क्या हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी जो होता है, ये घर में जो काम हम लोग करते हैं कि इस रूम से उस रूम गए या फिर उस रूम से कोई एक सामान उठा के लाए, ये सब में ये फिजिकल एक्टिविटी काउंट नहीं होता है।
फिजिकल एक्टिविटी उसे कहा जाता है जिसमें आपका कैलोरी बर्न होता है। साथ ही साथ जैसे कि आप रनिंग को देख ले या फिर स्विमिंग देख ले या फिर आप वॉकिंग देखिए, जो फास्ट वॉकिंग होता है, ऐसा नहीं कि आप आराम से वॉक कर रहे हैं जिसमें आपका पसीना निकल रहा है, आप इसको सब फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे आप साइकिलिंग चाहे तो साइकिलिंग कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत कोई है जो फिर से साइकिलिंग में बहुत जोर दे रहा है, और डिफरेंट कंट्रीज में भी हम लोग देख रहे हैं कि इंसान इंस्टेड ऑफ कार दे आर डूइंग साइकिलिंग। तो इसमें उन लोगों का फिजिकल एक्टिविटी भी होता है, अपना जो बॉडी है वो भी शेप में रहता है, साथ ही साथ बॉडी में जितना टाइप ऑफ ये जो डिजीज है इससे भी दूर रहते हैं। इसका मेन पीछे जो कारण है यही सोच है। WHO का रिकमेंडेशन है हर वीक 150 से 300 मिनट मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करना। मतलब आपको जैसे मैंने कहा कि स्विमिंग हो या फिर साइकिलिंग हो या फिर फास्ट वॉकिंग हो या फिर रनिंग हो, ऐसा, या फिर अगर आप चाहे तो अगर आपके पास कोई ट्रेनर है जिम का तो वो ट्रेनर आपको और भी अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा। तो इस तरह का जो एक्टिविटी है, एक्सरसाइज, जिसमें आपका, मैं फिर से कहूँगा कि आपको पसीना निकलता है, आपका कैलोरी बर्न होता है, आपको WHO रिकमेंड कर रहे हैं कि हर वीक में आप 150 से 300 मिनट ऐसा कीजिए जिससे आपका जो हेल्थ है ये आपका हेल्थ और भी अच्छा रहेगा। ऑन द अदर साइड डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिजीजेस है जो आज इतना फास्ट फैल रहा है, इंडिया जैसे कंट्री में जो कॉमन डिजीजेज है उनमें से एक है डायबिटीज़। तो ये अगर डायबिटीज़ से आपको बचना है या फिर अदर डिजीज से बचना है तो आज ही अपना हेल्थ पे ध्यान दीजिए। और ये जो स्टडीज़ है ये 195 कंट्रीज़ के जो सिटीजन हैं उन पे किया गया है, और इससे आगे जाके पता चलता है कि इंडिया का जो पोजीशन है ये लास्ट से नंबर 12 में है। मतलब इंडियंस जो है उन लोगों का हेल्थ का क्या हालत है इससे हम लोग को पता चलता है। दूसरा साइड में अगर हम लोग दुनिया भर में देखें तो हम लोग को पता चलता है 31% एडल्ट जो है वो फिजिकली फिट नहीं है, जबकि इंडिया में जो डेटा मैंने अभी तक आपको बोला ये कम्प्लीटली एडल्ट के ऊपर था। और हम लोग को पता चलता है कि इंडियन एडल्ट जिनमें से 50% जो है वो फिजिकली फिट नहीं है। तो दुनिया में जो एवरेज डेटा है उससे भी हम लोग कितना पीछे है ये हम लोग को पता चलता है। और इसी का मेन रीज़न है ये जो नया नया बीमारी इंडिया में इतना फैल रहा है, या फिर हम लोगों में से बहुत जन को ये जो बीमारी इफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ जो मेडिकल रिलेटेड हम लोग का जो बिल जो है वो इंडिया में ग्रो कर रहा है, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो है यही फिजिकल एक्सरसाइज। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है? पहला रीज़न है कि भाई हम लोग जो है, हम लोगों में आलस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। दूसरा रीज़न है मोबाइल। हम लोगों को हमेशा लगता है कि भाई आराम से सोए रहो और मोबाइल के साथ बस गेम खेलो या फिर मोबाइल में किसी के साथ चैट कर लो। ऐसा करके हम लोग जो है हम लोग टाइम वेस्ट करना पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ डूइंग एक्सरसाइज। तीसरा रीज़न है हम लोग जैसे ही टेक्नोलॉजी हम लोग को बेटर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये टीवी का रिमोट ही पकड़ ले, हम लोग बचपन में देखते थे कि हम लोग के टाइम में जो टीवी आता था उसमें रिमोट नहीं होता था। अगर आपको चैनल चेंज करना है तो आपको जाके टीवी में चैनल चेंज करना पड़ता था। उस टाइम में इतना चैनल्स भी नहीं थे, इतना ऑप्शंस भी नहीं थे, या फिर मोबाइल भी हम लोग के पास अवेलेबल नहीं था। आज के डेट में जैसे रिमोट हो गया तो हम लोग को पता है कि भाई जो भी करना है वो बैठे बैठे आराम से हो जाएगा, सोए सोए हो जाएगा, हम लोग उठ के नहीं जाएंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हो रहा है ये इंसान के अच्छे के लिए हो रहा है। ऑन द अदर साइड हम लोग दूसरे साइड में इसके वजह से धीरे धीरे आलस बनते जा रहे हैं। इनिशियली हम लोग देखते थे जो टू व्हीलर होते थे उन लोग को स्टार्ट करने के लिए आपको किक करना पड़ता था, और अभी ये कम्प्लीटली टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के वजह से कम्प्लीटली कन्वर्ट हो गया कि भाई कोई किक विक नहीं करना है, सिर्फ बैठो और सेल्फ दबाओ, या फिर जो बैटरी व्हीकल है उसमें तो सेल्फ भी ज़रूरत नहीं है, आप और भी आराम से ट्रैवल कर सकते हो। ऑन द अदर साइड एक नया कल्चर जो हम लोग कुछ साल पहले आफ्टर कोविड से देख रहे हैं वो है वर्क फ्रॉम होम। अगर आप कहीं ऑफिस में जाते हैं तो उस टाइम में जो ऑफिस में चेयर्स होते हैं वो उसमें डिज़ाइन किया जाता है इस लेवल से कि आप जब बैठते हैं तो आपका जो पॉस्चर है ये काफ़ी सेफ रहे। ऑन द अदर साइड अगर आप घर में बैठे कुछ काम करते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको पता है कि भाई मुझे काम से मतलब है, उसमें मैं सोए सोए करूँ, सोफ़ा में लिपट जाऊँ या फिर ज़मीन पे सो जाऊँ या फिर खट पे सो जाऊँ, कहीं भी हम लोग सो जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी खाते रहते। ये एक और मेजर पार्ट है। इसके अलावा एक और मेजर पार्ट है आपका डाइट। आप क्या खाते हैं? अगर आप पैकेज फूड खाते हैं, इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया था चैनल पे, आप अगर चाहे तो जाके देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप ऐसा अपना जो डाइट है वो आप टाइम पे खाना खाते हैं या नहीं, या कौन सा खाना खाते हैं उसमें क्या रहता है, ये सब डिपेंड करता है आपका हेल्थ के ऊपर। आप सोच रहे हैं कि भाई अभी तो बहुत टेस्टी खाना मिल गया ये खा लेते हैं, आगे जाके क्या सोचना है, जब होगा तब हम लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप धीरे धीरे ये सब जो है आपका बॉडी में जाके रिएक्ट करता है, और एक टाइम में जब पता चलता है तब हो सकता है कि आपकी बॉडी में कोई बड़ा बीमारी आ जाए।
इसको अगर प्रिवेंट करना है तो आज से ही शुरू कीजिए, एटलीस्ट आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपना जो पसीना है वो बहाइए। ऑन द अदर साइड हम लोग देखते हैं कि इंडिया में एक इशू है कि जो रूरल एरिया है वहाँ के जो वोमेन है वो लोग मतलब इतना सोशली जो है वो लोग बाहर जाते नहीं है या फिर जाके एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ये सारा प्रॉब्लम रहता है। तो इसमें भी अगर आप कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप घर में किसी जो बुजुर्ग है उन लोगों के साथ बात करके उसके बाद आप वॉकिंग करते हैं या फिर आप दूसरा जो काम है आप घर में ही अगर एक्सरसाइज करने का कोई ऑप्शंस तैयार करते तो आपका जो हेल्थ है वो आप और भी फिट हो जाएंगे और आपको भी इन फ्यूचर जाके ऐसा कोई बीमारी नहीं पकड़ेगा। तो ये जो कंसर्न है इस पे अगर हम लोग काम करते हैं तो हो सकता है कि इंडिया में बाई 2030 ये जो डेटा है इसमें जो ये 50% अभी हम लोग को पता चल रहा है ये 50% से ऊपर ना जाए, उल्टा ये नीचे आना स्टार्ट हो जाए। अगर हम में से हर कोई थोड़ा सा कोशिश करता है हम लोगों का और भी हेल्दी रहने के लिए और भी एक बेटर लाइफ लीड करने के लिए, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर जाके हम लोग का जो कंट्री है वो और ज़्यादा तरक्की करे। क्योंकि आलसपन से हम लोग का जो प्रोडक्टिविटी है मतलब वर्क में जहाँ हम लोग काम करते हैं वहाँ हम लोग का जो क्रिएटिविटी है वो घट जाता है। इसके वजह से अगर आप एक जन का थोड़ा सा घटता है, अगर आप पूरा जो वर्क फोर्स है उसको कैलकुलेट करेंगे एज ए कंट्री तो हम लोग बहुत पीछे चल जाते हैं। अगर हम लोग का ब्रेन एक्टिव रहेगा, अगर हम लोग का हेल्थ एक्टिव रहेगा और हम लोग एकदम पूरा हम लोग का जो 100% है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोगों के काम में, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग का जो कंट्री है उसमें एक ह्यूज ऑफ मतलब ग्रोथ हम लोग देखने को मिलेगा जो हम लोग को ही प्रॉफिटेबल है हम लोग के लिए। अगर आप देश के लिए सोचते हैं तो ये आप अपने लिए सोचिए, आप हेल्दी रहिए। अपना बॉडी को अगर आप फिट रख पाएंगे तो वो जो है वो आगे जाके आपको दूसरे को भी फिट रखने में हेल्प करेगा, आप दूसरों को भी गाइड कर पाएंगे। साथ ही साथ आप में ये जो चेंज है अगर आप लाते हैं इसको देख के दूसरा भी इंस्पायर हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ऐसे ही वीडियो देख के आप भी थोड़ा सा इंस्पायर हुए हैं और आप अपना जो रूटीन है वो चेंज करेंगे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरा चैनल अतनु पॉल दैट इज ATANUPAUL जो कि यूट्यूब में है जाके प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ ऐसा डिफरेंट स्टोरीज आपको बहुत मिल जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर आप दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में ये वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट आपके एक दोस्त के साथ, कोई भी दोस्त जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि हम लोग जैसे क्रिएटर के लिए यही रोजी रोटी है। आज के लिए इतना ही, ऐसे इंटरेस्टिंग और वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।